हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल्सो। आज हम देखने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस के बारे में, उनके डिफरेंस के बारे में जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखिए क्या देखेंगे, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखेंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में डिफरेंस देखेंगे, मीनिंग देन प्रिंसिपल। उसके बाद देखेंगे टीचिंग एड्स, मीडिया, अजम्पशन क्या क्या है, अनदर फॉर्म क्या है, रिलेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है एंड टाइप यूजेस। सो व्हेन वी आर टॉक अबाउट हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होते हैं देखिए, एजुकेशनल कैटेगरी। सो देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्चुअली में क्या होगा। तो एजुकेशनलिस्ट ने क्या किया था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला जो था वो हार्डवेयर था, दूसरा जो था वो सॉफ्टवेयर था। हार्डवेयर अप्रोचेस आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल फॉर डेवलपिंग इलेक्ट्रॉनिक machines equipment for instructional purpose, motion picture, tape recorder, television, teaching machines, computer etc. ठीक है। तो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर क्या होता है, ये एप्लीकेशन होता है इंजीनियरिंग मशीन का, जो इक्विपमेंट हम बनाते हैं जैसे मोशन पिक्चर, टेप रिकॉर्डर्स, टेलीविज़न, टीचिंग मशीन्स, कंप्यूटर एट्सेट्रा। तो ये जो सारी चीज़ें एप्लीकेशन आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग का, वो है आपका हार्डवेयर। सो ये हो गया, क्या हो गया, ये है अप्रोच इज रिजल्ट इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेजेंट डे। हार्डवेयर अप्रोच मशीनाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग सो दैट टीचर्स वुड बी एबल टू डील विथ मोर स्टूडेंट विथ लेस एक्सपेंडिचर इन एजुकेटिंग देम। मतलब कम समय में उसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अगर हमें टीचिंग को कराना है तो हम हार्डवेयर का यूज़ करते हैं। पर सॉफ्टवेयर क्या है, सो यहाँ से देखिएगा, सॉफ्टवेयर अप्रोचेज यूज द प्रिंसिपल साइकोलॉजी फॉर बिल्डिंग एंड लर्नर अ कॉम्प्लेक्स रिपीटेटरी ऑफ नॉलेज और मॉडिफाई हिज बिहेवियर। यानी कि ये स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये साइकोलॉजी की स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम टीचिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसको और बेहतर बना सकते हैं। जैसे आपका माइक्रो टीचिंग हो गया, तो माइक्रो टीचिंग जो है वो आपका कौन सा अप्रोच है, ये आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच है, यानी कि बिहेवियर में आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का डिफरेंस। हार्डवेयर जो होता है वो इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो साइकोलॉजी का एप्लीकेशन होता है, यानी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। सो सॉफ्टवेयर अप्रोच देने वाले कौन थे, ये थे आपके स्किनर। आपने पढ़ा होगा स्किनर के बारे में, स्किनर कौन थे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच को किसने दिया था, स्किनर ने, बस इतना आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मीनिंग। हार्डवेयर अप्रोचेस का क्या मीनिंग, द यूज ऑफ मशीन इन टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, दिस इज यूज ऑफ मीडिया इन एजुकेशन, विदाउट सॉफ्टवेयर इट रिमेन एज अ मशीन। मतलब जब हम सॉफ्टवेयर का यूज करके, किसी मशीन का यूज करके टीचिंग कराते हैं तो उसे हम हार्डवेयर बोल देते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, फिजिकल, सोशल एंड बिहेवियर साइंस इन टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। यानी इंस्ट्रक्शन के लिए हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, फिजिकल, सोशल या बिहेवियर, ठीक है। तो ये जब यूज करेंगे, ऐसे आप समझ लीजिए कि ये एक तरीके का इमोशनल चेंज है ना, और ये जो है ये फिजिकल है। द सॉफ्टवेयर इज ए इनपुट इन हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरीके का इनपुट है। जैसे आप मोबाइल लेते हो, अगर उसमें से सॉफ्टवेयर निकाल लिया जाए तो क्या आपकी मोबाइल चलेगी, नहीं चलेगी। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। ये जो आपका साइकोलॉजी है जो आप टीचिंग में यूज़ करते हैं वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर है, और जो आपका प्रोजेक्टर, टीवी, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मशीन्स हैं, वो हार्डवेयर है। प्रिंसिपल, द हार्डवेयर अप्रोच मशीन्स आर बेस्ड ऑन फीडबैक प्रिंसिपल ऑन साइबरनेटिक साइकोलॉजी, द फीडबैक इज स्ट्रीट बोर्ड। इसमें क्या है, द सॉफ्टवेयर मेक यूज ऑफ फिजिकल, सोशल साइंस, बिहेवियर साइंस प्रिंसिपल इन एजुकेशन, द प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर अप्रोचेस। यानी कि ये पूरी तरीके से मशीनाइज्ड फॉर्म में होता है। इसमें हम बहुत सारी साइंसेस का, जैसे बिहेवियर साइंस, सोशल साइंसेस का यूज़ करते हैं और रीइंफोर्समेंट कराते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल का
ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं किसके लिए? प्रोजेक्टिव डिवाइस टू मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव. प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव डिवाइसेस आर यूज्ड टू फैसिलिटेटिंग मल्टीपल या मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस टू प्रोवाइड ट्रू नॉलेज. ठीक है, तो ट्रू नॉलेज देने के लिए हम बहुत सारी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं एज अ ऑडियो विजुअल एड. ठीक है, तो वो आपका हार्डवेयर में आ जाएगा. ठीक है, द टीचिंग एड्स आर हेल्पफुल फॉर क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन structures so that the objective can be achieved. The media are used for communication instruction to a distance learning. It is called distance education. मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, आप क्रिएटिव अप्रोचेस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है वो है मीडिया. मीडिया के अंदर मशीन्स, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पज. इट रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड टॉट. इट इज एक्सटेंशन ऑफ टीचर. इसमें क्या होता है, हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, जैसे रेडियो का, टेलीविज़न का या इंटरनेट का. किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए. तो ये सारी डिवाइसेस का जहाँ पे यूज़ आएगा वो हार्डवेयर होगा. द सॉफ्टवेयर में क्या है? द डिस्टेंस एजुकेशन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ यूज ऑफ मीडिया इन टीचिंग लर्निंग पर्पज या प्रोसेस. द ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू बनाया गया. ठीक है, तो ये इग्नू एक संस्था है ना. तो संस्था है, ये आपका फिजिकल नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, कोई इंजीनियरिंग की चीज़ नहीं है. ये एक डिस्टेंस लर्निंग कराने के लिए एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट बनाया गया. तो मीडिया का यूज़ कर सकते हैं. तो मीडिया इसमें क्या आएगा? जितने भी फिजिकल चीज़ें होंगी जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट. इसमें क्या आएगा? कोई संस्था है, इग्नू. ठीक है, तो इस तरीके से अजम्पशंस क्या है वो देख लेते हैं. assumption, it is assumption that man function like a machine. यानी मैन जो है वो मशीन के जैसे वर्क करता है. therefore feedback technique can also be used for modification of human behavior. यानी कि फीडबैक टेक्निक से इनका मानना है कि हम, पहली बात तो इन्होंने ह्यूमन को एक मशीन माना, और दूसरा ये कि ये फीडबैक टेक्निक से ये कहते हैं कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं बिहेवियर. सॉफ्टवेयर में क्या है? सॉफ्टवेयर अप्रोच कैन फंक्शन विदाउट हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर अप्रोच बिना हार्डवेयर, यानी कि आप माइक्रो टीचिंग बिना हार्डवेयर के कर सकते हैं, यानी किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का. वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर हार्डवेयर ना हो तो आप नहीं कर सकते. पर हार्डवेयर के केस में ऐसा नहीं होता कि अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता. यानी कि जो स्ट्रेटजी है अगर वही नहीं होगी तो आप हार्डवेयर एज आ बोल सकते हैं कि वो एक डिब्बा बन के रह जाएगा, है ना. अनदर फॉर्म देखते हैं. हार्डवेयर अप्रोचेज आल्सो नोन एज रिलेटिव टेक्नोलॉजी. इसे रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं. रिलेशन देख लेते हैं. विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अप्रोचेज इज इनकम्प्लीट. द इंस्ट्रक्शन आर कम्युनिकेटेड विद द हेल्प ऑफ मीडिया. दीज आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. यानी कि अभी मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर इनकम्प्लीट है, और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं मीडिया के वो सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू दिए जाते हैं. सॉफ्टवेयर अप्रोचेस कैन फंक्शन विदाउट हार्डवेयर. एज यू ऑल नो कि सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के यूज़ किया जा सकता है, यानी स्ट्रेटजीज हम बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर के यूज़ कर सकते हैं. बट द यूज़ ऑफ हार्डवेयर मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव. लेकिन हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, टेलीविज़न का, ऑडियो विजुअल्स का, तो ये क्या बनाते हैं? इसे इफेक्टिव बनाते हैं. एग्जाम्पल में देख लीजिए. हार्डवेयर में एजुकेशनल रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट सिस्टम, ओवरहेडेड प्रोजेक्टर्स, मूवीज़ प्रोजेक्टर एटसेट्रा. इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, लीनियर एंड ब्रांच, माइक्रो टीचिंग, स्टिमुलेटेड ट्रेनिंग एटसेट्रा. ठीक है, टाइप देख लेते हैं. आप देखिए टाइप में क्या है? प्रोजेक्टिव डिवाइसेस एंड नॉन प्रोजेक्टिव डिवाइसेस, स्टिल पिक्चर एंड मूवीज पिक्चर. इसमें क्या है? टीचिंग टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा. यूज़ अब देख लेते हैं क्या है.
हार्डवेयर का क्या यूज़ है और सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ है। हार्डवेयर में टू मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव एंड पर्पजिव, मतलब अगर आपको टीचिंग लर्निंग को और अच्छा स्मूथ बनाना है तो आप हार्डवेयर का यूज़ करेंगे। टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस नियरर टू ट्रू नॉलेज, यानी ट्रू नॉलेज का एक्सपीरियंस कराने के लिए हम हार्डवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे प्रोजेक्टर्स का। टू फैसिलिटेट मल्टी सेंसरी परसेप्शंस, यानी कि मल्टी सेंसरी परसेप्शन अगर हमें बच्चों के अंदर क्रिएट करना है तो हम हार्डवेयर का यूज़ करेंगे। टू मेक एग्जामिनेशन सिस्टम स्पीडी एंड एक्यूरेटली, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हार्डवेयर का यूज़ करके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, सो उसमें काफ़ी हेल्प करता है, यानी इसका एडवांटेज है। अब इसमें सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। टू इम्प्रूव एजुकेशनल सिस्टम, ये पूरे सिस्टम को ही क्या करता है, इम्प्रूव करता है। एंड सब सिस्टम। टू इम्प्रूव क्लासरूम इंट्रैक्शन, क्लासरूम के इंट्रैक्शन को इम्प्रूव करता है। टू डेवलप टीचिंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स टीचर में डेवलप करता है। टू डेवलप थ्योरीज ऑफ टीचिंग। सो ये सारी चीज़ें हो गई आपके दोनों डिफरेंस के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।